हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हमारा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कंप्लीट लेक्चर चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैनल पे नहीं देखे हैं हमारे लेक्चर्स, तो आप प्लेलिस्ट में जाके फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट और एचएपी के कंप्लीट लेक्चर्स देखिए, आपको भी हेल्पफुल होगा आपके मेन एग्जाम के लिए। और जिन बच्चों ने हमारे साथ रेगुलर स्टडी की है, रेगुलर हमारे साथ डेली बेसिस पे वीडियोस देखी है, आज उन्हीं के लिए ये लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली जो टोटल हमने फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट हमारा स्टडी किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए मेन एग्जाम के लिए, और मतलब कि एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट जो हमारा फार्मास्यूटिक्स है, एक ही लेक्चर के अंदर आपको एक जनरल समरी आपको बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक आपने स्टडी किया है और क्या क्या टॉपिक आपके मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर होगा, ये जो फाइनल लेक्चर है हमारा फार्मास्यूटिक्स का, ये आपका कंप्लीट जो आपने स्टडी की है उसको एक ही लेक्चर में आपका रिवीजन हो जाएगा। मतलब कि एक 10-15 मिनट की वीडियो में आपका कंप्लीट रिवीजन हो रहा है। तो वीडियो को स्किप मत करना, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स, जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उनको भी हम जल्द ही कंप्लीट करवा देंगे आपके एग्जाम्स आने से पहले। तो बस बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम 8th सेमेस्टर तक आपके साथ बने रहेंगे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आ जाते हैं हम, ये होगा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट यूनिट फर्स्ट। तो एक बात और में, अगर आपने अभी तक फार्मास्यूटिक्स और एचएपी के नोट्स परचेज नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जाके आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप लिंक ओपन नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके भी कटारिया फार्मेसी आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो आ जाते हैं हम यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हमने क्या स्टडी किया था फार्मास्यूटिक्स में? तो यूनिट फर्स्ट में जनरल हिस्ट्री देखी थी हमने कि जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है, इसके अंदर क्या क्या स्कोप है, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर आपको स्टडी करना होता है, कंप्लीट हमने देखा था। आप सभी को याद होगा अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं हमारे, तो टॉपिक था फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी की रिलेटेड टू प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, कि जो आपने प्रोफेशन चूज किया है फार्मेसी प्रोफेशन, वो होता क्या है एक्चुअली, उसके बारे में हमने इसके बताया गया था इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या टॉपिक था, जैसे फार्मेसी एज कैरियर, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, लेकिन आप एक बार इसको अवॉइड करना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए होगा फार्माकोपिया। तो मतलब कि स्टडी किया था वो भी बता रहे हैं आपको, मतलब टॉपिक ये था हमारा फर्स्ट। तो इसमें जो फार्माकोपिया है, बेसिकली इसके अंदर जो इंडियन फार्माकोपिया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इंडियन फार्माकोपिया जो भी मैं स्टार मार्क करूं उसको आप अच्छे से ध्यान रखना, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो फार्माकोपिया क्या होता है आप सभी को पता होगा कि एक स्टैंडर्ड बुक है। तो उसमें क्या होता है, जो भी फॉर्मुलेशंस होते हैं उनके डिफरेंट फॉर्मूलाज उसके अंदर मेंशंस होते हैं, उसी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी प्रिपरेशंस हैं मार्केट में आ रही हैं वो बनाई जाती हैं। तो एक स्टैंडर्ड बुक होगी, जैसे इंडिया की होगी तो उसको बोलेंगे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश की होगी तो उसको बोलेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया, और यूएसपी होगी तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया एक अलग से दिया गया था, इसके बारे में भी हमें बताया है। सेकेंड टॉपिक था इसके अंदर डोजेज फॉर्म। अब डोजेज फॉर्म जो हमारा ये सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें कंप्लीट इसी पे डिपेंड है, किस पे, डोजेज फॉर्म में। इसी से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, डोजेज फॉर्म से। डोजेज फॉर्म हमने स्टडी किए थे 3 टाइप्स के। तो मतलब इसमें पहले डेफिनेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए डोजेज फॉर्म की डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन आपके स्टार्टिंग में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें बेसिकली डेफिनेशन आपको पूछी जाती है। तो डेफिनेशन आपको याद करनी है डोजेज फॉर्म की। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन क्या होगा इसका, हमने बेसिकली 3 टाइप के क्लासिफिकेशन देखे थे, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म।
तो धीरे धीरे आगे हम जाएंगे तो जो लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, वो आगे हम देखते जाएंगे उनके अंदर अलग अलग पार्ट क्या है। और यहाँ भी आपको क्लासिफिकेशन स्टडी करना है। क्लासिफिकेशन आपको कंप्लीट डोजेज फॉर्म का चार्ट आपको बनाना आना चाहिए। इसके बाद हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, अब सॉरी थर्ड पार्ट आ गया हमारा यूनिट फर्स्ट के अंदर, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी, दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में देखने को मिलेगा आपके मेन एग्जाम में। आप याद कर लेना, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करना। प्रिस्क्रिप्शन में आपको क्या याद करना है, डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इट इज ए रिटन ऑर्डर, आप सभी को पता होगा अगर आपने स्टडी किया है। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना चाहिए, प्रिस्क्राइबर के द्वारा कैसे हैंडल किया जाता है, फार्मासिस्ट के द्वारा कैसे हैंडल किया जाता है, वो कंप्लीट आपको स्टडी करना है। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो इसके अंदर पार्ट्स आएंगे जो आपने स्टडी किया, सिग्नेचुरा, सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारे टॉपिक दे रखे हैं, जो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है वो आपको याद होने चाहिए। और एरर इन द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या एरर आ सकते हैं जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को मेडिकेशन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, जो फार्मासिस्ट है उसको ड्रग प्रिस्क्राइब करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो एरर्स हैं प्रिस्क्रिप्शन के, वो इसके अंदर स्टडी करना है आपको, मतलब कि याद करना है आपको। लास्ट है इसके अंदर पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और इसके फैक्टर कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, एज, बॉडी वेट, जो भी हमारे सिलेबस में दे रखे हैं हमने आपको स्टडी करवाए। कंप्लीट जो फैक्टर्स हैं आपको पता होने चाहिए। और डोज कैलकुलेशन, डोज डिफरेंट डिफरेंट डोज हमने कैलकुलेट की थी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया, एज, ये आपको पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। तो ये दोनों आप टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना 10 मार्क्स के लिए। ये हमारी हो गई है यूनिट फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड यूनिट पे आ जाते हैं हम। सेकेंड यूनिट में है, फर्स्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं है, इस पे पूछा जा सकता है इंपीरियल और मैट्रिक सिस्टम के बारे में आपको पूछा जा सकता है, या फिर इनकी डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं, एलिगेशन और प्रूफ स्प्लिट की। आ जाते हैं पाउडर। अब पाउडर क्या होगा, पाउडर हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म होगा। किस, कौन सा, सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो इसकी हमें क्या है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। पाउडर एक्चुअली क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ऑफिशियल प्रिपरेशन, जैसे डस्टिंग पाउडर है, इफरवेसेंट पाउडर है, इफ्लोरेसेंट पाउडर है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है, इटोटिक मिक्सचर है, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन है, इन सभी के बारे में शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होता है। 2 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है। तो इनके शॉर्ट नोट्स आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। अब आ जाते हैं हम लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म में ये भी मतलब हमारा डोजेज फॉर्म का ही पार्ट होगा। लिक्विड डोजेज फॉर्म में की एडवांटेज आपको पता होनी चाहिए, डिसएडवांटेज आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से एक्सिपिएंट्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो ये एक्सिपिएंट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसके एक्सिपिएंट्स आपको आ गए तो सस्पेंशन, इमल्सन, लगभग एक्सिपिएंट्स आपको याद हो जाएंगे। सोलिबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स कौन सी यूज की जाती हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर, आपको याद होनी चाहिए। मतलब यही है इसके अंदर, कैलकुलेशन, पाउडर और लिक्विड डोजेज फॉर्म, 3 टॉपिक ही इसके अंदर बेसिकली दिए गए हैं। तो आप इसके अंदर लिक्विड डोजेज फॉर्म को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आ जाते हैं हम थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट में है जो हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म है, उसी के पार्ट्स हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म और बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में कौन कौन से हमारे टॉपिक्स दे रखे हैं इसके अंदर, तो इनकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और कैसे इनकी प्रिपरेशन होगी। कोई भी एक उठा के आपको 5 मार्क्स में पूछ सकता है। तो गार्गल्स हो गए, माउथ वॉश हो गए, थ्रोट पेंट हो गए, ईयर ड्रॉप हो गए, नेजल ड्रॉप हो गई, एनेमा हो गया, सिरप हो गया, एलेक्सर्स हो गया, लिनीमेंट्स हो गया, लोशन हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो गया सिरप हो गया हमारा, नेजल ड्रॉप हो गया, एलिक्सर्स हो गया, लोशन हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप मार्क कर लेना। सेकंड है बाईफेजिक। बाईफेजिक जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था पोसोलॉजी और प्रिस्क्रिप्शन 10 मार्क्स के लिए, ऐसे ही इस यूनिट के अंदर सस्पेंशन और इमल्सन 10 मार्क्स के लिए आप मोस्ट इंपोर्टेंट इनको मार्क कर देना। इनको, इनके बारे में क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। सस्पेंशन, सस्पेंशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन।
प्रिपरेशन ऑफ फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड, गांठ बांध लेना इसकी, इसको स्टार मार्क कर लो। फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड से जो हमारा सस्पेंशंस होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम मेथड टू ओवरकम, मतलब कि इंपॉर्टेंट है ये और प्रिस्क्रिप्शन पोसोलॉजी 10 मार्क्स में दोनों देखने को मिलेंगे आपको। अब आ जाते हैं हम इमल्सन में भी सेम करेंगे, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और इमल्सिफाइंग एजेंट कौन से यूज किए जाते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट एक और है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द इमल्सन, और तो सेम आ गया स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू ओवरकम। आ जाते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में बेसिकली 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, फर्स्ट है सपोस्ट्रीज और सेकंड है फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी। तो सपोस्ट्रीज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, क्या रूट होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ बेस कौन कौन से इसके अंदर बेसिकली यूज किए जाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, ये भी 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का सॉरी। फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी को भी आप इग्नोर मत करना, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपको पता होने चाहिए फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, थेराप्यूटिक क्या होती है, केमिकल क्या होती है, अच्छे से समझाया है मैंने। तो इस क्वेश्चन को भी आप मिस कर नहीं करना। एक बार आपको फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में एक बार अगर क्वेश्चन दिख जाए आपको एग्जाम में, तो आपको 3 नाम याद होने चाहिए, फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा भी अगर आपको याद है तो इजीली आप क्वेश्चन को कवर कर लोगे। अब चलते हैं हमारी यूनिट 5 की तरफ। लास्ट यूनिट 5 में आ गया हमारा लास्ट जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म में हमने देखा था क्लासिफिकेशन इसका, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो लास्ट है हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो मतलब कि जो डोजेस फॉर्म था हमारा कंप्लीट इसी जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक फर्स्ट, इसके अंदर ही कवर हो गया है। तो इसमें सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन का आपको याद होना चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ स्किन परमिएशन, इसको थोड़ा स्टार कर लेना, अच्छे से देख लेना इसको। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, जेल, क्रीम, पेस्ट, इसके बारे में शॉर्ट हमने आपको बताया है। जितना आपको बताया है कंप्लीट आपको याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो ये मिस बिल्कुल भी नहीं होना है। एक्सिपिएंट्स यूज इन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो आपने देखा लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर एक्सिपिएंट्स यूज हो रहे हैं, सेमी जो ये सस्पेंशन इमल्स हैं उनके अंदर एक्सिपिएंट्स यूज हो रहे हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर एक्सिपिएंट्स हो रहे हैं। और तो ये जो एक्सिपिएंट्स होंगे, कुछ एक्सिपिएंट्स ऐसे होते हैं जो लगभग सेम होंगे और कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट होंगे। सॉलिड के लिए अलग होंगे, लिक्विड के लिए अलग होंगे, सेमी सॉलिड के लिए अलग होंगे। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, एक्सिपिएंट्स हो गया। इवेल्युएशन कैसे करते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का, तो वो भी आपको देख लेना है। उसके अलावा अब देखिए कि हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी डोजेज फॉर्म, इनके अंदर जो भी पार्ट्स दे रखे हैं इनके, तो इंपॉर्टेंट क्या है इनके अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी, सस्पेंशन, इमल्सन। अंगुलियों पे आपको याद होना चाहिए इनकम्पेटिबिलिटी। कंपेटिबिलिटी कौन सी थी, फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमारे नोट्स इतने ही हैं कि अगर आप एक बार कंप्लीट नोट्स स्टडी कर लोगे, एक बार रीडिंग भी लगा लोगे, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा और मतलब बहुत ही अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। नोट्स ज़्यादा लेंदी नहीं है हमारे, अगर बुक से कंपेयर करोगे तो बहुत ही इजी लैंग्वेज आपको मिलेगी। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आगे हम स्टार्ट करेंगे हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो लेक्चर्स रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे, और आने वाले दिनों में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपके लिए कोई न्यू टीचर आपके लिए लेके आएंगे जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करवाएंगे। तो बस बने रहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी कटारिया फार्मेसी की ग्रोथ होगी, क्योंकि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ आपको स्टडी करवा रहा हूँ, बाकी आप सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।